अद्भुत कथाएं, उनमें अनंत यात्रा के पश्चात की जो कथाएं हैं उनसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। माता के अकबरपुर जाने की यात्रा जो थी वो प्रथम भाग में मैंने आपको बताया कि माता 14 जनवरी 1983 को मकर संक्रांति के दिन फर्रुखाबाद में वो गंगा स्नान करती हैं। 15 जनवरी को वो वहां पर भंडारा करवाती हैं और फिर जन्म स्थल अकबरपुर के लिए रवाना होती हैं। 11 भक्त और साथ में हैं, आप सहित 12 भक्त हैं। वहां जब पहुंचती हैं तो वहां उनकी आव भगत कैसे होती है, शाम को बिना बुलाए जो लोग आ जाते हैं, भजन कीर्तन कैसे करते हैं, ये सब कथा मैं आपको प्रथम उसमें सुना चुका हूं। एक विशेष बात और मैं यहां पर बता दूं कि श्याम सुंदर शर्मा जिन्होंने वहां पर व्यवस्था की थी, जो नाबालिग बच्चों की जो कारागार है उसमें शिक्षक के पद पर हैं और स्वतः प्रेरणा से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बाबा की प्रेरणा से दोपहर के बाद ऐसी छुट्टी लेकर और घर चले आए थे, क्योंकि माता की व्यवस्था करनी थी, माई की व्यवस्था करनी थी, उनके दल की व्यवस्था करनी थी। उन्होंने एक बात जो मैंने प्रथम वीडियो में नहीं बताई, मैं इसमें बताता हूं, प्रथम भाग में नहीं, द्वितीय भाग में सुनिएगा। उन्होंने बताया कि शाम को जब जो लोग आए हैं वहां भजन कीर्तन करने, आने वाला दल तो ये जानता रहा कि ये गांव के हैं, गांव के लोग हैं, और जो गांव के लोग भजन कीर्तन सुन रहे थे वो ये जानते रहे कि ये जो आगंतुक हैं उन्हीं के साथ में है। विशेष बात और विशेष कष्ट की बात यह रही कि जितने लोग आए थे जिन्होंने भजन कीर्तन किया था, उन किसी को भी चाय पानी खाना कुछ नहीं पूछा गया। पता नहीं कैसा प्रभाव था कि चाय पानी भी नहीं पूछी गई उनसे। ये निश्चित रूप से बाबा की ऐसी बात रही, क्योंकि जब उनकी इच्छा नहीं होती है तो व्यक्ति वो काम नहीं कर पाता है। श्याम सुंदर शर्मा को इस बात का कष्ट रहा। खैर, प्रातः बेला में मैं आपको बता रहा हूं कि रात्रि विश्राम के बाद जब माई सिद्ध माता और उनका दल, उनके भक्त साथ में जाने के लिए वहां से विदाई लिए, तो उनके लिए बैलगाड़ी का इंतजाम किया गया। महाराज जी का जन्म स्थान जो है वो ट्रेन के साधन में हिरनगांव स्टेशन पास में पड़ता है, और आप जब पश्चिम की साइड बढ़ेंगे तो टूंडला जंक्शन आपने जरूर सुना होगा, आगरा जनपद के पास है, तो रेलवे की दृष्टि से बड़ा जंक्शन है। तो टूंडला की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो वहां पर सड़क आती है सबसे पहले। तो उस सड़क तक जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया। गांव में पहले यही सब कुछ होता था, ज्यादातर लोग बैलगाड़ी आपने देखी होंगी। नई पीढ़ी, जो बहुत ज्यादा नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि बैलगाड़ी कैसे होती है। 2 बैल लगते हैं और जो लकड़ी के पहिए होते थे, लकड़ी का चक्र बना के बिल्कुल चक्र की तरह, और उस पर पत्ती चढ़ा दी जाती थी लोहे की, जिससे वो लकड़ी खुले नहीं और चलती थी। उस पर वो जो बीच में भाग था वहां लोग बैठ जाते थे, सामान रख लेते थे, आगे बैल लग जाते थे और वो आगे खींचते थे, तो गाड़ी में बैठ के लोग चलते थे। यातायात का ये बहुत पुराना सिस्टम गांव में होता था। आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में ये देखने को मिलता है। बहुत कम हो गया है, क्योंकि मोटर कार, मोटरसाइकिल और जो है सब चीजें होती हैं, और उसमें से एक साधन ये भी माता को मिला, बैलगाड़ी का। तो बैलगाड़ी से वो रवाना हुए सभी, पूरा दल
टूंडला के लिए, जो आगरा रोड है, आगरा बरेली रोड। आगरा से पहले टूंडला पड़ता है। तो अब हुआ क्या कि प्रातः बेला में बहुत जल्दी जल्दी के साथ चलना है, जाना है। अतिथि आता है तो अतिथि को भी ये लगता है कि जल्दी से निकलना है। सब लोग बिना खाए पिए चल दिए। महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी नहीं लगी कि जब कल की सारी व्यवस्था थी, उनके अनुसार सारी व्यवस्था की गई, और आज जब विदाई हो रही है, शीघ्रता है या महाराज जी की लीला है, तो वो बिना खाए पिए लोग जाने लगे। नागऊ गांव पड़ता है फिरोजाबाद, टूंडला के जो उसमें आते हैं, तो बीच में महाराज जी के गांव के बिल्कुल नजदीक में नागऊ गांव है। वहां पर महाराज जी के एक भक्त रोडवेज इंस्पेक्टर रामशंकर यादव का निवास है। तो आप देखिए, अकबरपुर से बैलगाड़ी उन पूरे दल को लेके आ रही है। नागऊ में जैसे ही घुसती है तो रामशंकर यादव उसके स्वागत के लिए वहां अपने दरवाजे पर खड़े होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें कैसे पता चला? उनको तो मालूम ही नहीं था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन वो दल जब वहां पर आया तो वो ऐसे खड़े थे जैसे स्वागत के लिए वो उसी दल के लिए थे। उन्होंने बैलगाड़ी को रुकवाया और अपने यहां अपने निवास पर सबको नाश्ता के लिए आमंत्रित कर लिया। अब चूंकि नाश्ता बने फिर दिया जाए तो उसमें देरी होने की संभावना थी, और जो भक्त मंडली थी उसको अब देरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। चाहते ये थे कि जल्दी से यहां से निकलें। तो वहां पर रामशंकर जी ने ये कहा कि थोड़ा सा सेवा का मौका दे दिए। बहुत अनुनय विनय की तो माता ने कहा कि जो तैयार हो वो ले आओ। क्या तैयार है? तो रामशंकर जी ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सुंदर गायें पली हैं, उनका अमृत तुल्य दूध तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आप ये समझिए कि प्रातः बेला में दूध निकाला गया और हमारे यहाँ आपके यहाँ भगोने में या किसी में दूध उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। लेकिन देहात क्षेत्र में एक बरोसी होती है। मैं ये चीजें आपको इसलिए बताता चल रहा हूं कि ये चीजें आपको अवश्य जाननी चाहिए। दूध सुबह रखा जाता था हांडी में और शाम तक दूध वो गर्म होता था। माताएं ये ध्यान रखती थीं, जो कंडे होते थे, उपले होते थे, गाय दूध दे रही है और उसका जो गोबर है उससे उपले बनाए जाते हैं, और वो उपले एक ऐसा इस तरह का चौकोर का वो होता है, उसे बरोसी कहते हैं। एक मिट्टी का पात्र बनाया जाता है चारों तरफ सा। आप जस्ट लाए के ड्रम, छोटा सा ड्रम, और उसमें फिर वो कंडे रख के अग्नि लगा दी जाती है, और वो जैसे ही आग उसमें उठती है फिर ऊपर से हांडी में दूध रख के रख दिया जाता है। बहुत धीमे धीमे, आग जल नहीं रही है, आग सुलग रही है, और वो दूध उस पर गर्म होता जाता है। और फिर जब गर्म होता रहता है धीमे धीमे, आग सुलगती रहती है, और आग में 2-3 बार दिन में माई देखती हैं जिन्होंने दूध रखा है, उसमें और कंडे उपले लगाती हैं, और वो दूध शाम तक बिल्कुल थोड़ा सा रेडनेस हो जाती है, और उसके ऊपर इतनी मोटी, जिसको क्या कहते हैं, क्रीम, मलाई, वो पड़ जाती है। तो वो मलाई डालने के लिए रामशंकर के यहाँ वो हांडी थी, उसमें दूध गर्म होना शुरू हुआ था। घंटा 2 घंटा हो गया होगा। तुरंत उसमें जो जिसने मीठा लिया उसको मीठा करके और दूध फेंट के सबको दिया गया। अब हर भक्त दूध पीकर बहुत तृप्त था। गाय का दूध वैसे भी अमृत तुल्य होता है। एकदम तृप्त होके फिर आप पूरा दल, और रामशंकर यादव भी, उनको भी ड्यूटी जाना था आगरा,
तो आगरा के लिए एकदम वहां से चल दिए। वहां से जब चल रहे हैं तो जब सड़क पर आ गए तो पहली गाड़ी, यानी पहली गाड़ी कहते हैं ना, सुबह जो पहली गाड़ी आती है, तो वो पहली बस आई और बस को जब रुकवाया तो उसमें 12 सीटें खाली थी। कंडक्टर ने ये बताया कि ये जब से बस चली है इन 12 सीटों में कोई बैठा ही नहीं, ये संयोग है, लोग आते हैं इधर बैठ जाते हैं उधर बैठ जाते हैं, ये 12 सीटें खाली चली आ रही हैं। ये भी एक बाबा की लीला है कि उन्हें मालूम है। ये निश्चित रूप से है कि आप जब बस में घुसे, जो सीट खाली होती है, बिल्कुल खाली होती है, उस पर आदमी बैठता है। लेकिन मेरा जो मानना है, वो सीट खाली तो आ रही थी, लेकिन जो यात्री चढ़ रहे थे उनको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार एक साथ 12 सीटें खाली हो और पूरी बस भरी हो, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो महाराज जी की महिमा से हर यात्री को सीटें भरी दिखाई पड़ रही थी। और जब गाड़ी रोकी गई तो उसमें उन 12 भक्तों को, माता को भी बिठाया, सबको बिठा के और रवाना कर दिया। वहां से कंडक्टर ने जो ये बात बताई कि 12 सीट खाली रहीं और हमको भी ये लगा कि इन पे कोई न कोई यात्री बैठे, मुझे तो ये लग रहा था पूरी बस बैठी भरी है, लेकिन ये 12 सीटें खाली आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा गुणा भाग होता है, बेविल रास्ते वाला जो बिल बनाया जाता है, उस पर वो 12 सीटें, और सारी गाड़ी भरी थी, वो 12 सीटें खाली जा रही थी। और ये महाराज जी की महिमा से ही संभव था। तो पूरा सिद्ध माता सहित सभी भक्त 12 यात्री के रूप में बस में प्रवेश कर गए, बिठा दिए गए और बस रवाना हो गई। तो कल मैंने आपको सुनाया था प्रथम भाग में माँ के आगमन की कथा, और आज हमने आपको सुनाई अकबरपुर ग्राम से माँ के प्रस्थान की कथा। तो ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। फिर क्या है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय